जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम फिर एक बार से आप लोग के सामने कथा लेके आए हैं। इंतजार रहता है कि मेरी कथाएं आप लोग सुन करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और उम्मीद करते हैं कि मेरी कथाओं से कुछ ना कुछ आपको सुनने को सीखने को ज़रूर मिलेगा और मिलता होगा ही। आज मैं कथा लेके आई हूँ पंढरपुर के भगवान विट्ठल के ऊपर, जो पुंडरीक का इंतजार आज भी कर रहे हैं, वो भी ईंटे पर खड़े होकर के। आज मैं कथा लेके आई हूँ। आज के समय में इन कथाओं का तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी कथाएं तो हैं भाई। कथाएं हमें अच्छी लगती हैं, इसलिए हम लेके आते हैं आप लोग के सामने। क्योंकि आज का समय जो चमक दमक की दुनिया है, सबसे बड़ा भगवान आज के समय में पैसा है। जिसके पास पैसा है उसका सम्मान सर्वोपरि है, हर आदमी करता है। वो चाहे माँ बाप हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे जो भी हो। अगर कोई एक दूसरे से प्रेम रख रहा है तो पैसे से। अगर कहीं कोई करोड़ों में एक आध इंसान ऐसा मिल जाए कि वो प्रेम से प्रेम करता हो, तो भाई उससे बड़ा सौभाग्यशाली कोई इस संसार में होगा नहीं। लेकिन आज के समय में तो सर्वोपरि पैसा हो गया है। पैसा ही माँ और बाप, पैसा ही सब कुछ है। अगर बेटे के पास पैसा है तो माँ बाप उसकी इज्जत करते हैं, उसको पूजते हैं, भगवान की तरह पूजते हैं। और माँ बाप के पास अगर पैसा है तो बच्चे भी उन लोग का आदर करते हैं। लेकिन कम ही देखने को मिलता है कि बिना पैसे वाले माँ बाप का भी सम्मान होता है। लेकिन माँ बाप अगर उस काबिल नहीं है तो बच्चे भी क्या करें। फिलहाल अभी हम कथा की ओर चलते हैं, समय नष्ट ना करके, क्योंकि कथाएं बड़ी हो जाती हैं और हम कथाओं को बोल नहीं पाते। पंढरपुर एक गांव है। उस पंढरपुर में एक आदमी रहता था, उसका नाम था पुंडरीक। अकेला माँ बाप का अपने वो लड़का था और माँ बाप उसके बुजुर्ग हो गए। तो माँ बाप ने कहा कि अब हम दोनों बहुत बूढ़े हो गए हैं, क्यों ना चलकर कहीं दर्शन कराते हैं, कहीं भगवान के पास चल कर के पुंडरीक के लिए कुछ दुआएं मिन्नतें करके आते हैं। शायद पुंडरीक के मन को शांति मिले और पुंडरीक हम लोगों की इज्जत करना सीख ले। तो माँ बाप ने पुंडरीक से कहा कि बेटा, हम काशी जाना चाहते हैं, हमारी व्यवस्था कर दो। तो पुंडरीक ने कहा कि मैं कैसे व्यवस्था करूं? भगवान ने तुम दोनों को 2 पैर दिए हैं, चले जाओ, खुद से दर्शन कराओ, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। तो पुंडरीक कितना नालायक था। नालायक तो नहीं था लोगों के लिए, लेकिन अपने माँ बाप के लिए नालायक था, क्योंकि अपने माँ बाप का सम्मान बिल्कुल नहीं करता था। तो एक दिन उसके माँ बाप तो चल दिए। एक दिन उसका एक दोस्त रथ खरीद करके ले आया और अपने दोस्त पुंडरीक से कहा कि चलो पुंडरीक, कहीं दर्शन करने चलते हैं, कहीं भगवान का चिंतन मनन करने चलते हैं। तो पुंडरीक कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि पुंडरीक ने अपने माँ बाप को तो मना कर दिया था। लेकिन अब वो अपने दोस्तों की बात को टाले कैसे, तो पुंडरीक चल दिया। तो रास्ते में देख रहा है कि पैदल पैदल उसके माँ बाप जा रहे हैं। तो पुंडरीक ने अपना मुंह फेर लिया, कहीं ऐसा न हो मेरे माँ बाप मुझे देख लें और कह दें कि बेटा मुझे भी अपने साथ लिवा ले चलो। तो जाते जाते उसे रात हो गई और रात में एक आश्रम पड़ा। तो जब रात हो गई तो वहाँ ठहरने की व्यवस्था थी, तो वहाँ ठहरा और बड़े भोर में उसकी आँख खुल गई। और आँख जब उसकी खुल गई तो देख रहा है कि 3 कुरूपिणी, मतलब जो बदसूरत स्त्रियाँ थीं, वो स्त्रियाँ झाड़ू लगा रही थीं, जो औरतें देखने लायक नहीं थीं। अब पुंडरीक उनको देख रहा है और जैसे जैसे वो उन आश्रम को साफ कर रही हैं, गलियों को साफ कर रही हैं, वैसे वैसे उनका रंग निखरता चला जा रहा है। उनमें तेज और चमक आती जा रही है, बढ़ती जा रही है। वो कुरूपिणी सुंदरी बन गई। लास्ट में उससे रहा नहीं गया पुंडरीक से, तो जाकर के उन तीनों स्त्रियों के पास खड़ा होकर पूछा कि आप लोग इतनी बदसूरत थी, इतनी घृण आ रही थी आप लोगों के शरीर से, बदबू आ रही थी, दूर से ही आप लोग बदबू कर रही थी, लेकिन कैसे आप लोग इतनी खूबसूरत हो गई, इसका मैं रहस्य जानना चाहता हूँ। तो उन तीनों ने कहा कि मैं कोई आम स्त्री हम लोग नहीं हैं, हम लोग गंगा और यमुना सरस्वती हैं। तो उन्होंने कहा आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत पड़ गई?
तो गंगा यमुना सरस्वती ने कहा कि असंख्य लोग मेरे जल में स्नान करके मुझे दूषित करते हैं और सारे पापों को मेरे पास छोड़ जाते हैं, जिससे हम लोग दूषित हो जाते हैं। इसलिए हम लोग संतों की चरणों की रज मिट्टी उसकी सफाई करते हैं। जैसे जैसे वो सफाई हम लोग करते हैं, वैसे वैसे हम लोग का पाप नष्ट हो जाता है और हम लोग का रंग निखर जाता है। तो पुंडरीक ने कहा कि क्या ऐसी कोई व्यवस्था है क्या कि जिससे इंसान का पाप नष्ट हो जाए और वो भगवान को की शरण को पा जाए? तो गंगा यमुना सरस्वती ने कहा, हाँ, तुम जाओ किसी संत की सेवा करो, लेकिन आज के समय में ऐसे संत दुर्लभ हैं, फिर भी अगर तुम ढूंढ सको तो ढूंढ लो, उनकी रज को साफ करो। कहें रोज ऐसे संत हमको कहाँ मिलेंगे? कहें रोज तो बड़ा मुश्किल है, कभी कभार मिल जाए तो हम नहीं कहते। तो गंगा यमुना सरस्वती ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे घर में जो संत रूपी माँ बाप हैं उनके पास जाओ, उनके पास जाओ, संत रूपी माँ बाप के पास जाओ, उनकी सेवा करो उस तरह जिस तरह देवी देवताओं की सेवा होती है। अब वो इतना सुना कि अगर माँ बाप की भी सेवा करूँगा तो इतना ही फल मुझे मिलेगा। तो गंगा यमुना सरस्वती ने कहा, हाँ, उससे भी ज़्यादा मिलेगा, सेवा करके तो देखो। अब पुंडरीक को बड़ा ग्लानि हुआ और अपनी पिछली की हुई गलतियों को सोचने लगा और भागते हुए अपने माँ बाप के पास पहुँचा और दर्शन करा के घर ले आया और उनकी पूजा इस तरह से करने लगा जैसे हम लोग अपने देवताओं की पूजा करते हैं। तो जब इस चीज़ को नारायण और लक्ष्मी जी ने सुना, देखा, तो नारायण को ये लगा कि नहीं, हम पुंडरीक से मिलने जाएंगे। नारायण ने कहा कि हम पुंडरीक से मिलने जाएंगे। तब नारायण चल दिए, लक्ष्मी जी भी उनके पीछे चल दी। तो आई लक्ष्मी जी पुंडरीक से कह रही, पुंडरीक, नारायण तुमसे मिलने आए हैं, विष्णु जी। तो पुंडरीक ने कहा, मैंने तो कोई उनको आमंत्रण दिया नहीं था, निमंत्रण नहीं दिया था कि आप मेरे घर आओ। ठीक है, आप उनसे कह दो कि वो हमारा इंतजार करें। तकरीबन 45 मिनट जब बीत गया और पुंडरीक नहीं आया तो लक्ष्मी जी को क्रोध आया। लक्ष्मी जी ने कहा कि वो बड़ा घमंडी है, चलिए आप। तो नारायण ने कहा कि मैं नहीं चलूँगा जब तक पुंडरीक से मिल नहीं लूँ, तुम्हें जाना है तुम जाओ। लक्ष्मी जी वहाँ से चली गई। फिर पुंडरीक उनको एक ईंटा दिया कि इस ईंटे से को पकड़ के आप खड़े रहो और मेरा इंतजार करो, जब मैं अपने माँ बाप की सेवा कर लूँगा तो मैं आपके पास आऊँगा, आप मुझे दर्शन देना, मैं आपसे बात करूँगा। देखिए, यह है सेवा का फल। अगर आपके जीवन में फांसी भी है, अमृत योग भी है, तो आशीर्वाद से वो काटा जा सकता है, क्योंकि किसी और चीज़ में वो सामर्थ्य नहीं है कि हमारे पापों को नष्ट कर दें, लेकिन आशीर्वाद में हो सकती है, सामर्थ्य है कि हमारे पापों का शमन हो सकता है। लेकिन आज के समय में तो वो भी दुर्लभ है, क्योंकि आप समझ लीजिए कि आज के समय में जो श्राप दे रहा है वही आशीर्वाद दे रहा है। वो आशीर्वाद है, बल्कि जो आशीर्वाद दे रहा है वो आशीर्वाद नहीं है। इसलिए घर में माँ बाप तो बिल्कुल नहीं, हम तो नहीं समझ पाते कि आज के समय में आप अगर माँ बाप का करोगे तो माँ बाप उतनी ही निंदा करेंगे, जो नहीं करेगा उसकी निंदा नहीं होती। न करने वाले की निंदा होती है, न करने वाले की निंदा नहीं होती, और करने वाले की निंदा होती है। ये मैंने अपनी लाइफ में देखा है। इसलिए कथाओं को बनाती तो हूँ ज़रूर, लेकिन यह बात भी सत्य है कि आज का समय कुछ और है, पहले का समय कुछ और था। भगवान भी प्रसन्न हो जाते थे माँ बाप की सेवा से। आज तो भगवान भी पैसा ही हो गया है। पैसा है तो बेटा बेटी, पैसा है तो माँ बाप, पैसा ही सब कुछ है, पैसे के अलावा कुछ भी नहीं। अभी के लिए मेरी कथा समाप्त हुई। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।